दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि रामपुर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि लोग राजनीति जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा नहीं आएगा, उसके बावजूद दूसरी पार्टियां भी ये सोच रही हैं जब तक समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा आएगा उसी के बाद ही हम अपनी जो है जिताऊ प्रत्याशी का चयन करेंगे, यानी कि उसको हम टिकट दे देंगे। तो कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान नहीं तो और कौन, क्या बहू बचाएंगी रामपुर का किला, जाने सपा प्रत्याशी की दौड़ में कौन। यानी कि आजम खान की जो बहू हैं, यानी कि उनके बेटे की जो बहू बीबी हैं सिद्रा, उनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी दाव लगा सकती है, ये चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामपुर उपचुनाव आजम नहीं तो कौन, ये सवाल तेज उठ रहा है। ऐसे में कई नामों पर चर्चा तेज हो गई है। बात करें तो भड़काऊ भाषण में सजाए याफ्ता आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में उपचुनाव में सभी दलों और स्थानीय नेताओं के लिए ये यंग प्रश्न बना हुआ है कि आजम नहीं तो और कौन। इसलिए सभी सियासी दलों की नजरें आजम खान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आजम खान किसको चुनाव लड़ाएंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, किसको टिकट होगा। दरअसल रामपुर की सियासत और बीते 3 साल में 5वें चुनाव की चौसर दोनों की धुरी सपा नेता आजम खान बने हुए हैं। ये सीट सपा का गढ़ रही है। रामपुर में सपा का पर्याय ही आजम है। रामपुर को आजम का किला माना जाता है, जिसे आबादी से लेकर आज तक भाजपा ढह नहीं पाई है। 8 माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान सीतापुर की जेल में बंद थे। हवाओं का रुख बदला हुआ था, बावजूद इसके 55,000 से अधिक के अंतर से आजम खान ने जीत दर्ज कराई थी। अब जब आजम खान सजा याफ्ता हो गए हैं, उनकी विधायकी चली गई है, तो उपचुनाव हो रहा है। इसमें सपा से लेकर भाजपा, बसपा से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक हर किसी की नजरें आजम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए लोगों की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं कि वो किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो सपा, क्योंकि रामपुर के सियासी गलियारे ही नहीं, सत्ता दल और विपक्ष सभी इंतजार में हैं कि सपा खेमे से प्रत्याशी का ऐलान हो, उसके बाद ही वे अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। सभी दल जिताऊ प्रत्याशी तलाश रहे हैं, तो सभी दावेदार टिकट के लिए अपने अपने दाव पेच लगा रहे हैं। सपा खेमे में चल रही चर्चाओं पर नजर दौड़ाएं तो पूर्व शहर विधायक एवं आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम फिर पर चल रहा है। हालांकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आजम, तंजीम और अब्दुल्ला कई मुकदमों में फंसे हुए हैं। ऐसे में आजम खान अपनी बहू सिद्रा को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वही चर्चा एक पूर्व सांसद के बेटे के नाम की भी हो रही है। माना जा रहा है कि सपा को भाजपा को चुनौती देने के लिए आजम इस नए चेहरे पर दाव लगा सकते हैं। हालांकि कौन हो प्रत्याशी ये तो वक्त ही बताएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस पर दाव लगाए समाजवादी पार्टी, क्योंकि रामपुर विधानसभा सीट पर सिर्फ 1996 का चुनाव आजम खान हारे हैं। वे 9 बार इस सीट पर विधायक रहे हैं। वर्ष 2019 में वे लोकसभा का चुनाव लड़े और जीतने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। उस चुनाव में पत्नी तंजीम फातिमा को सपा से चुनाव मैदान में उतारा और कामयाब रहे। 2022 के चुनाव में वे सीतापुर की जेल से लड़े, बावजूद इसके जीत दर्ज कराई। क्योंकि सीतापुर की जेल में बंद थे, उसके बावजूद भी वो चुनाव जीते 2022 में। और रामपुर में किसे कहां से सपा का प्रत्याशी घोषित होना है, ये फैसला हमेशा आजम खान ही करते रहे हैं। पिछले दिनों जब वे जेल में थे, उस वक्त भी 5 सीटों पर रामपुर से ही प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था, जिसे करीब 15 दिन बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मोहर लगाई गई थी। क्योंकि जो भी रामपुर में किसे चुनाव लड़ना है, कहां से कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना है, इसका फैसला जो है रामपुर की सीटों का आजम खान ही करते हैं, और आजम खान जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट होगा। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।